स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ ट्रांजैक्शन का इफेक्ट करंट रेशो पर क्या पड़ता है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में करंट रेशो कैलकुलेट करना देख लिया था, क्या उसका फॉर्मूला होता है, कैसे हम उसको निकालते हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में दे दिया है, वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हमें देखना है कि कुछ हमें ट्रांजैक्शन दी होती है, उसका इफेक्ट हमें देखना है कि करंट रेशो पर क्या पड़ता है, कि मतलब करंट रेशो हमारी इंप्रूव हो रही है या डिक्रीज हो रही है या उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। इसके लिए हमारे कुछ स्टेप होते हैं, टोटल 3 स्टेप है, वो आपको फॉलो करने हैं। आपको क्या करना है, करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय में करंट लायबिलिटी। इसके अंदर आपको सबसे पहले एक अमाउंट एज्यूम कर लेना है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का एज पर गिवन रेशो, जो आपको गिवन रेशो है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास में जो करंट रेशो की आइडियल रेशो होती है वो कितनी होती है, इसकी आइडियल रेशो वो होती है 2:1। हम इसके अकॉर्डिंग इसका अमाउंट मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं करंट रेशो का एसेट का जो अमाउंट है वो 20,000 है और करंट लायबिलिटी का जो अमाउंट है वो 10,000 आपको दिया हुआ है। ठीक है, हमने ये एज्यूम कर लिया। उसके बाद में आपकी जो ट्रांजेक्शन दी होती है क्वेश्चन के अंदर, वो हमें क्या करना है, उसके अंदर से ये जो आपका एज्यूम अमाउंट है इसमें इसका इफेक्ट, उसका प्लस माइनस जो भी होता है वो हम करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आपका जो ट्रांजैक्शन के अमाउंट से आपकी करंट एसेट भी जो डिक्रीज हो रही है, 5,000 से आपकी डिक्रीज हो रही है, तो आपकी जो न्यू करंट एसेट आई वो 15,000 आई माइनस करने के बाद में। और करंट लायबिलिटी में भी सेम इफेक्ट आया, वो भी आपकी 5,000 से ही रिड्यूस हो रही है, तो ये भी आपके पास में रिड्यूस होके आ गई 5,000। इसके बाद में आपने ये कैलकुलेट कर लिया न्यू अमाउंट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप आपका ये था। सेकेंड स्टेप आपका जो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट था वो लेके आपको न्यू अमाउंट कैलकुलेट कर लेना है। थर्ड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, इसके बेस पर आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। तो आपकी न्यू रेशो आ गई 3:1। ठीक है, उसके बाद आपको इस न्यू रेशो को क्या करना है, कंपेयर करना है किससे, इस वाली ओल्ड रेशो से कंपेयर करना है कि ये इससे आपकी जो करंट रेशो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है या फिर उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, ये आपको इसका इफेक्ट दिखाना है, जैसे कि यहाँ पर आपकी रेशो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, स्टेप समझ आ गए। फर्स्ट स्टेप्स के अंदर आपको सबसे पहले जो रेशो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का अमाउंट एज्यूम कर लेना है। सेकंड उसमें जो आपको ट्रांजेक्शन दी हुई है उसका इफेक्ट आपको उस अमाउंट के अंदर दिखाना है कि उससे आपका अमाउंट जो है करंट एसेट का इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या करंट लायबिलिटी का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये आपको करके थर्ड स्टेप के अंदर आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। फिर उसके बाद में जो आपकी न्यू रेशो आई उसको ओल्ड रेशो से कंपेयर कर देना है और फिर करंट रेशो पर इफेक्ट देखना है कि आपकी रेशो वो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है या फिर उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, इतना अभी हम देखते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है कि करंट रेशो ऑफ अ कंपनी इज द 2:1। एक कंपनी की करंट रेशो हमें दी हुई है, कितनी दे रखी है, 2:1 दे रखी है। दैट मींस करंट रेशो इज इक्वल टू 2:1 दी है, तो हम करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय में करंट लायबिलिटी लिखते हैं। तो क्या हम इसका अमाउंट एज्यूम कर लेते हैं पहले। मान लो यहाँ पर कितना दे रखा है, 20,000 दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी का अमाउंट दिया हुआ है हमारे पास में 10,000 दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग विड इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज इन द रेशो। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है इससे आपकी करंट रेशो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है या फिर उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। नंबर 1 हम देख लेते हैं। नंबर 1 जैसे दे रखा है, रीपेमेंट ऑफ द करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के आपने रीपेमेंट करी। फॉर एग्जांपल, हम मान लेते हैं कि आपकी जो लायबिलिटी जो रीपेमेंट करी है आपने, तो उससे आपका कैश रिड्यूस हुआ होगा और आपकी लायबिलिटी भी कम हुई होगी। दैट मीन्स आपके पास में जो न्यू अमाउंट आया वो हमारे पास में करंट एसेट का, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं आपने 5,000 की पेमेंट करी, तो आपका कैश गया होगा 5,000 से, तो आपकी जो करंट एसेट का अमाउंट आया नया वाला वो हमारे पास में कितना आ गया, 15,000 आ गया। दैट मीन्स अब हमारे पास में करंट लायबिलिटी भी कम हुई होगी 5,000 से, तो अब हमारा न्यू करंट लायबिलिटी का अमाउंट आ गया 5,000। तो उसके बाद में आपकी जो करंट रेशो आएगी वो कितनी आएगी, 15,000 डिवाइडेड बाय में 5,000। दैट मीन्स हो गया आपके पास में 3:1। आपके पास में पहले की जो रेशो
दी हुई थी वो 2:1 दी हुई थी, अब हमारे पास में हो गई 3:1। दैट मीन्स आपके पास में इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, आपकी करंट रेशो इस वाले ट्रांजैक्शन से इंक्रीज हो रही है, इंप्रूव हो रही है। अब आता है परचेज ऑफ गुड्स फॉर द कैश। परचेज ऑफ गुड्स फॉर द कैश, आपने गुड्स परचेज करे कैश में, इसके अंदर मतलब कि नंबर 2 आपके पास में क्या हुआ, कैश आपके पास में गया तो आपके पास में करंट एसेट कम हुई, ठीक है, कैश आपसे गया तो करंट एसेट आपकी क्या हुई, कम हुई। उसके बाद में गुड्स, गुड्स आपने परचेज करे तो गुड्स आपके पास में आए, दैट मीन्स आपका स्टॉक क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया। एक तरफ से आपका कैश कम हो रहा है, एक तरफ से आपका स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो रहा है, दोनों ही करंट एसेट होते हैं, तो इससे आपकी करंट एसेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है और ना ही आपकी करंट लायबिलिटी पर। तो इसलिए आपकी जो आप इस केस के अंदर जो यहाँ पे करंट रेशो होगी उसके अंदर क्या हो जाएगा, नो चेंज आ जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पर आपके पास में दिया हुआ है सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹4,000, बुक वैल्यू ऑफ ₹5,000। आपने ऑफिस इक्विपमेंट सेल करा ₹4,000 का, तो आपका इस ट्रांजेक्शन से कैश आया होगा, ठीक है, कितना कैश आया आपके पास में 4,000 का, तो इससे आपकी जो करंट एसेट आएगी न्यू वाली वो कितनी हो जाएगी 24,000 की, क्योंकि कैश आपका क्या होता है, करंट एसेट होता है, और करंट लायबिलिटी का आपके पास में कोई भी चेंज नहीं है, दैट मीन्स वो पूरे आने वाली ही सेम की सेम रहेगी 10,000 से। तो आपका जो न्यू रेशो यहाँ पर निकल के आएगा वो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय में करंट लायबिलिटी आप कर दोगे तो वो आएगा 2.4:1। दैट मीन्स इससे जो आपका करंट रेशो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आपकी करंट एसेट इंक्रीज होती है और लायबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आता है तो आपके पास में करंट रेशो क्या हो जाएगी, वो इंप्रूव हो जाएगी यहाँ पर। अब हमें देखना है नंबर फोर्थ में आपको दे रखा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन द क्रेडिट। आपने क्रेडिट पर स्टॉक परचेज करा तो स्टॉक आपके पास में क्या होता है, स्टॉक आपकी क्या है, करंट एसेट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो आपने यहाँ पर कितने का स्टॉक परचेज करा है 10,000 का, तो आपकी करंट एसेट कितने से इंक्रीज हो गई, 10,000 से इंक्रीज हुई, तो आपका जो न्यू अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30,000 का हो जाएगा। 20,000 आपका पहले था, 10,000 से आपकी इंक्रीज हुई तो न्यू अमाउंट आपका कितना हो गया 30,000। उसके बाद में आपने क्रेडिट पर करी, दैट मीन्स आपके क्रेडिटर, जो आपके क्रेडिटर यहाँ पर है वो भी आपकी क्या है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, कितने से इंक्रीज हुई 10,000 से, तो यहाँ पर आपकी जो लायबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20,000 की, क्योंकि 10,000 पहले थी, 10,000 इंक्रीज हो गई तो कितनी हो गई 20,000। अब आपका जो न्यू रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको जब आप करोगे 3:2 हो जाएगा, यानी कि आपका जो हुआ ये कितना हुआ 3/2 करेंगे तो आपका ये रेशो हो गया 1.5:1। तो आपका जो पहले का रेशो था वो कितना था 2:1 का था, अभी जो आपका रेशो हो गया वो कितना हो गया 1.5:1। तो आपका रेशो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। आपको एक चीज याद रखनी है, क्वेश्चन के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 कि अगर आपकी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी सेम अमाउंट से इंक्रीज होती है तो जो करंट रेशो होगा उसके ऊपर वो क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा चीज, अगर आपके करंट एसेट के अंदर इंक्रीज होता है और करंट लायबिलिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज, तो आपकी जो करंट रेशो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, फिफ्थ नंबर पॉइंट है सेल ऑफ गुड्स ₹11,000 कॉस्ट ऑफ ₹10,000। आपने गुड सेल करे कितने के 11,000 की, जिसकी कॉस्ट थी कितने की 10,000 की, तो आपको 1,000 का कैश में बेनिफिट हो गया, तो आपका कैश इंक्रीज हुआ। कैश इंक्रीज हुआ तो आपकी करंट एसेट क्या हुई, इंक्रीज हुई। करंट लायबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं है, करंट एसेट आपकी इंक्रीज हुई, करंट लायबिलिटी के अंदर नो चेंज, तो यानी कि आपकी करंट रेशो क्या हो जाएगी, वो इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की आपने पेमेंट करी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड का मतलब हुआ आपके पास से क्या गया, कैश गया, या फिर आपके पास से क्या गया, बैंक गया, तो यानी कि आपकी करंट एसेट क्या हुई, यहाँ पर कम हो गई। दूसरी तरफ आपकी जो करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी भी आपके पास में क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी
कम हो जाएगी सेम अमाउंट से, क्योंकि आपने वो लायबिलिटी की पेमेंट करी है ना। यहाँ पर आपको ये भी चीज याद रखनी है कि अगर करंट एसेट भी आपकी कम हो रही है और करंट लायबिलिटी भी आपकी कम हो रही है, दोनों ही सेम अमाउंट से आपके पास में कम हो रही है, तो आपकी जो करंट रेशो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल से यहाँ पर वो बताऊं एक ट्रिक जो आपको याद करके रखनी है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चन में देखना है सबसे पहले कि आपकी जो करंट एसेट है, ठीक है, आप क्या मान के चलोगे कि आपकी जो करंट एसेट है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, ठीक है, आप ये देखोगे कि अगर ये भी सेम अमाउंट से इंक्रीज होती है और करंट लायबिलिटी भी सेम अमाउंट से इंक्रीज होती है, तो जो करंट रेशो होगी वो हमारी क्या होगी, रिड्यूस होगी। और अगर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी दोनों सेम अमाउंट से आपकी रिड्यूस होती है, तो आपकी जो करंट रेशो होगी वो क्या होगी, आपके पास में वो इंक्रीज होगी। उसके बाद में अगर करंट एसेट के अंदर आपके पास में इंक्रीज होता है और करंट लायबिलिटी के अंदर आपका कोई भी चेंज नहीं होता है, तो इससे आपकी जो करंट रेशो होगी वो इंक्रीज होगी। और नंबर 4, करंट एसेट के अंदर आपका कोई भी चेंज नहीं है और करंट लायबिलिटी आपके पास में इंक्रीज होती है, तो आपकी जो करंट रेशो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। ये सारे हमारे पास में इसके पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रख के चलने हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स, इससे आप अगर ये चीज ध्यान में रखोगे तो आपका इजी हो जाएगा ये चीज निकालना कि आपकी करंट रेशो पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए ध्यान से करना और ध्यान से समझना। अब एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, सिंपल सा है ये। आपकी करंट रेशो दे रखी है 2:1 की, और उसके बाद में आपको इसका इफेक्ट बताना ट्रांजैक्शन का। ठीक है, जल्दी से लिखते हैं इसको। करंट रेशो इज इक्वल टू 2:1 दे रखी है, यानी कि आपने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी इसका अमाउंट एज्यूम कर लिया यहाँ पर 20,000, उसके बाद में यहाँ पे करंट लायबिलिटी का अमाउंट एज्यूम कर लिया 10,000 का। अब आता है यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स डेटर ऑफ ₹40,000 व्हाट विच रिसीव्ड। रिसीव्ड मतलब कैश या फिर बैंक, आपको या तो कैश में मिला होगा या फिर आपका बैंक में मिला होगा। कैश और बैंक दोनों ही आपके पास में क्या होती है, या तो कैश या बैंक, दोनों ही आपके करंट एसेट है। करंट एसेट आपकी 40,000 से क्या हुई, जब अमाउंट आपको मिला तो ये इंक्रीज हो गई। उसके बाद में आपने डेटर्स आपके क्या हो गए होंगे, यहाँ पर कम हो गए होंगे, क्योंकि आपको पैसा मिला तो डेटर आपके रिड्यूस हो गए। एंट्री आपने क्या पास करी होगी, कैश को आपने डेबिट किया होगा, टू क्या करा होगा, डेटर किया होगा, तो डेटर आपके कम हो गए। कितने से, ये भी आपकी करंट एसेट है, तो 40,000 से आपके डेटर क्या हुए, कम हो गए। अगर यहाँ पर इफेक्ट देखा जाए तो 40,000 आपका प्लस हुआ और 40,000 आपका माइनस हुआ, यही हुआ ना 40 के, तो आपका कोई भी इफेक्ट ही नहीं हुआ करंट एसेट पर। तो करंट एसेट पर कोई इफेक्ट नहीं, करंट लायबिलिटी पर आपका कोई चेंज नहीं, तो आपकी जो रेशो है जो पहले की थी वही की वही यहाँ पर सेम रही। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करंट रेशो में नो चेंज। अब आता है नंबर 2 पॉइंट, कंपनी परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹45,000। फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर आपकी क्या होती है, फिक्स एसेट होती है। ठीक है, द वेंडर वाज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर। आपने जो पेमेंट करी ना तो वो कैश में करी ना वो बैंक में करी, आपने क्या कर दिया, उसको इक्विटी शेयर इशू कर दिया। इक्विटी शेयर आपकी करंट लायबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, यानी कि आपकी ना तो करंट एसेट में कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि आपका फर्नीचर आया, फर्नीचर आपकी फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट आपकी बढ़ी। और आपने जब पेमेंट करी वो किसी भी उससे नहीं करी है, यानी कि आपके क्रेडिटर भी नहीं खड़े हैं, आपने इक्विटी शेयर वो इशू करे हैं, तो आपके यहाँ पर करंट लायबिलिटी में भी कोई भी चेंज नहीं आया है। तो इससे आपके पास में करंट रेशो पर क्या हुआ, कोई भी इफेक्ट नहीं आया, नो चेंज इन द रेशो, रेशो के अंदर आपका कोई भी चेंज नहीं आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिल्ली 2014 में आया है, ध्यान से समझ लेना, एमसीक्यू में ये आ सकता है। ठीक है।